क्या आप भी अपनी लाइफ में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर रिजल्ट्स वहीं पुराने मिल रहे हैं? सबसे बड़ा डर पता है क्या है? कि कहीं 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े न रह जाएं, जहां आज हैं। अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली, तो ये रिग्रेट उम्र भर पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 पावरफुल लाइफ लेसन्स, जो बड़े-बड़े सफल लोगों का सीक्रेट हैं। ये 6 सबक आपकी ग्रोथ की रफ्तार 10x कर देंगे। इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आखिरी वाला सबक सबसे जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अल्फा ऑडियो बुक पर आप सभी का दिल से स्वागत है। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इस चैप्टर का एक क्लियर पर्पस है। अगर तुम अपनी लाइफ में स्टक हो, अगर तुम एक्सक्यूजेस, डिले और कंफ्यूजन में फंसे हो, तो ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा कैसे कंट्रोल वापस लेना है, कैसे ब्लेमिंग बंद करनी है और कैसे डेली एक्शन से अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चैप्टर के एंड तक तुम जान जाओगे तुम्हारी लाइफ क्यों रुक सी गई है, तुम अपनी पावर कहाँ लूज कर रहे हो और तुम आज से कौन सा सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करके प्रोग्रेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम रिजल्ट चाहते हो, सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, तो सुनते रहो। सोचो, तुम रोज कहते हो लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पर अगला एक्शन कल पे छोड़ देते हो। कल, फिर परसों, फिर अगला महीना, फिर अगला साल। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम कंट्रोल की होती है। ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेते। इस चैप्टर का कोर रूल सिंपल है। तुम्हारी जिंदगी का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ना पेरेंट्स, ना फ्रेंड्स, ना बॉस, ना सिस्टम, ना लक, ना पास्ट, ना गवर्नमेंट। सिर्फ तुम। ये सुनना इजी है, पर यह मान लेना डिफिकल्ट है। क्योंकि जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तुम एक्सक्यूजेस छोड़ देते हो, और एक्सक्यूजेस छोड़ना ईगो को दर्द देता है। पर एक सच याद रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर। जब तुम ब्लेम करते हो, तुम अपनी पावर बाहर दे देते हो। जब तुम कहते हो मैं कंट्रोल का तरीका नहीं निकाल पाया, तुम पावर अपने पास रखते हो। लोग अक्सर कहते हैं मुझे सपोर्ट नहीं मिला, सिस्टम ही खराब है, बैकग्राउंड वीक था, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। कभी कभी ये सब सच होता है, पर एक और सच है जो ज्यादा पावरफुल है। जो भी तुम्हारी सिचुएशन हो, उसे बदलने का जिम्मा तुम्हारा है। लाइफ का डिफॉल्ट मोड है फिगर इट आउट। कोई हीरो एंट्री नहीं होता, कोई फेरी गॉड मदर नहीं आती, कोई तुम्हारी लाइफ को मैजिकली ठीक नहीं करेगा। तुम हो, तुम्हारी सिचुएशन है, और एक सवाल, अब तुम क्या करोगे? दो तरह के लोग होते हैं, विक्टिम और ओनर। विक्टिम कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे फेयर चांस नहीं मिला, लोग ही ऐसे हैं। ओनर कहता है मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं इससे बेटर कैसे बना सकता हूं, अगर अभी नहीं हो रहा मैं क्या सीख सकता हूं। विक्टिम का फोकस होता है प्रॉब्लम पर, ओनर का फोकस होता है सॉल्यूशन पर। और जहां फोकस जाता है, वहां पावर जाती है। अब एक डायरेक्ट सवाल, तुम अपनी लाइफ में ज्यादा टाइम विक्टिम बन के जीते हो या ओनर बन के? अगर तुम अभी भी सोच रहे हो सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं, तो याद रखो, सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन कर सकती हैं, पर एक्सक्यूज नहीं बन सकती। एक लड़का था रमेश, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, छोटा टाउन, लिमिटेड एक्सपोजर। रोज कहता था अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते, अगर मैं बिग सिटी में होता, अगर मुझे मेंटर मिल जाता। एक दिन उसने अपने से छोटे लड़के को देखा, सेम बैकग्राउंड, सेम सिटी, पर वो लड़का ऑनलाइन स्किल्स सीख रहा था, काम कर रहा था, ग्रो कर रहा था। रमेश ने पूछा, तू कैसे कर रहा है? उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे समझ आ गया कि कोई मुझे बचाने नहीं आने वाला, इसलिए मैंने खुद को ही स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया। उस दिन रमेश ने रियलाइज किया, उसने एक्सक्यूजेस बंद किए, स्किल सीखनी शुरू की, रोज का एक्शन नॉन नेगोशिएबल बनाया। कुछ महीनों में कॉन्फिडेंस बढ़ा, इनकम बढ़ी, डायरेक्शन क्लियर हुई। डिफरेंस क्या था? ओनरशिप। अब एक अनकंफर्टेबल सच, ज्यादा लोग एक ही झूठ बोलते हैं, अभी तो टाइम है, 18 में टाइम है, 25 में टाइम है, 35 में टाइम है, और फिर एक दिन रियलाइज होता है टाइम था, पर मैंने उसे यूज नहीं किया। टाइम तुम्हारा दोस्त नहीं है, टाइम तुम्हारा टेस्ट है। हर साल जो तुम एक्सक्यूजेस में वेस्ट करते हो, वो साल कभी वापस नहीं आता। तुम आज जो डिसीजन अवॉइड कर रहे हो, कल तुम्हें उसका रिग्रेट झेलना पड़ेगा। सोचो,
अगर तुम अपनी लाइफ को 5 साल आगे से देख सको, क्या तुम खुद पर प्राउड फील करोगे या कहोगे काश मैंने तब एक्शन लिया होता? टेक कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तुम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, तुम दूसरों के डिसीजंस कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम दुनिया को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, पर तुम 3 चीजें हमेशा कंट्रोल कर सकते हो: तुम्हारी एफर्ट, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी डिसिप्लिन। अगर ये 3 तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जीक्यूशन सिस्टम देता हूं। इसे फॉलो करो बिना ओवरथिंकिंग। स्टेप 1, जीरो ब्लेम। आज से बोलना बंद करो ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। बोलो मैं कंट्रोल का तरीका नहीं निकाल पाया। लैंग्वेज बदलेगी, पावर वापस आएगी। स्टेप 2, वन एरिया ओनरशिप। एक एरिया चूज करो, करियर, स्किल्स, हेल्थ या फाइनेंस, और डिसाइड करो इस एरिया का रिजल्ट सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। नो ब्लेमिंग, नो वेटिंग, डेली प्रूफ एक्शन। रोज एक छोटा एक्शन, एक पेज पढ़ना, एक स्किल प्रैक्टिस, 20 मिनट वर्कआउट, एक एप्लीकेशन भेजना। छोटा एक्शन रोज बड़ी आइडेंटिटी बनाता है। स्टेप 4, एनवायरनमेंट कंट्रोल। जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है कम करो, जो तुम्हें ग्रो कराता है बढ़ाओ। तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा या वीक। स्टेप 5, वीकली ऑडिट। हर वीक खुद से पूछो, इस वीक मैंने क्या कंट्रोल किया, कहाँ मैं एक्सक्यूजेज में गया, नेक्स्ट वीक में क्या बेटर करूंगा। जो रिव्यू करता है वो इंप्रूव करता है, जो रिव्यू नहीं करता वो मिस्टेक रिपीट करता है। अब इस चैप्टर का बॉटम लाइन सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तुम्हारी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो तुम्हारी डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। आज तुम काम चूज कर रहे हो या कंफर्ट, आज तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज कर रहे हो या एक्सक्यूजेस, आज तुम एक्शन चूज कर रहे हो या डिले। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुम ही अपना प्लान हो, तुम ही अपना बैकअप हो, तुम ही अपनी रेस्क्यू टीम हो। अब तुमने एक बात मान ली, मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। पर अब एक और सवाल जो और भी ज्यादा पावरफुल है। अगर कंट्रोल तुम्हारा है तो तुम कौन बन रहे हो? तुम मेहनत तो कर रहे हो, पर क्या तुम सही आइडेंटिटी के साथ कर रहे हो या सिर्फ बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं? इसी सवाल से शुरू होता है चैप्टर 2, योर आइडेंटिटी शेप्स योर डेस्टिनी। तुम कौन बन रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी बनेगा। बिल्ड द पर्सन हु ऑटोमैटिकली विन्स। इस चैप्टर का एक क्लियर पर्पस है। अगर तुम बार बार स्टार्ट करके छोड़ देते हो, अगर तुम मोटिवेटेड होते हो पर कंसिस्टेंट नहीं, अगर तुम जानते हो क्या करना है पर करते नहीं, तो ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा कैसे अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, कैसे हैबिट्स को ऑटोमैटिक बनाना है और कैसे ऐसा इंसान बनना है जो नेचुरली डिसिप्लिन फॉलो करता है। ये चैप्टर तुम्हें क्या करना है नहीं बताता, ये बताता है तुम्हें कौन बनना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। तुमने चैप्टर 1 में सीखा तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अब एक और गहरा सवाल है, अगर कंट्रोल तुम्हारा है तो तुम कौन बन रहे हो? ज्यादा लोग कहते हैं मेरा गोल सक्सेसफुल बनना है, मेरा गोल पैसा कमाना है, मेरा गोल फिट होना है। पर सच ये है, गोल्स टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। तुम गोल अचीव कर सकते हो, पर अगर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बदली तो तुम वापस पुराने लेवल पर आ जाओगे। इसलिए सवाल ये नहीं तुम क्या चाहते हो, सवाल ये है तुम कौन बन रहे हो। तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल सिस्टम चलता है, बिल्कुल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड हो तो बेस्ट ऐप्स भी स्लो चलती हैं। तुम्हारी लाइफ का ओएस है तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम अपने आप से जो बोलते हो, तुम खुद को जो लेबल देते हो, तुम अपने बारे में जो मानते हो, तुम वही बन जाते हो। अगर तुम कहते हो मैं लेजी हूं, तुम लेजी एक्शंस लोगे। अगर तुम कहते हो मैं अनलकी हूं, तुम रिस्क नहीं लोगे। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तुम मूड हो या ना हो काम करोगे। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारा ऑटो पायलट है। तुम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो, पर सबकॉन्शियसली तुम वही करते हो जो तुम खुद को समझते हो। ये डिफरेंस समझो। एक आदमी कहता है मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा कहता है मैं स्मोकर ही नहीं हूं। दोनों में फर्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं, फर्क आइडेंटिटी का है। पहला अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, इसलिए उसके एक्शंस अनस्टेबल होते हैं।
दूसरा अपने आप को नॉन स्मोकर मानता है, इसलिए उसके डिसीजंस ऑटोमेटिक होते हैं। जब आइडेंटिटी चेंज होती है, हैबिट्स फॉलो करती हैं। जब हैबिट्स चेंज होती हैं, रिजल्ट्स चेंज होते हैं। और जब रिजल्ट्स चेंज होते हैं, डेस्टिनी बदल जाती है। एक लड़का था राहुल, नॉर्मल बैकग्राउंड, नॉर्मल स्किल्स, पर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, मुझे कुछ बड़ा करना है। राहुल रोज वीडियोस देखता, रोज बोलता, बस लाइफ सेट करनी है। पर राहुल के दिमाग में एक साइलेंट बिलीफ चल रहा था, मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूं। वो जिम ज्वाइन करता, फिर छोड़ देता। वो स्किल स्टार्ट करता, फिर बोर हो जाता। वो आइडिया सोचता, पर एग्जीक्यूट नहीं करता। उसका प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं था, उसका प्रॉब्लम आइडेंटिटी था। एक दिन उसने किसी से सुना, तुम वो नहीं हो जो तुम कह रहे हो, तुम वो हो जो तुम रोज करते हो। उसने डिसाइड किया, मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करूंगा। उसने खुद से बोलना शुरू किया, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं लर्नर हूं, मैं बिल्डर हूं। और फिर उसने एक्शंस अलाइन किए, रोज पढ़ना, रोज स्किल प्रैक्टिस करना, रोज कंफर्ट से बाहर जाना। कुछ ही महीनों में उसके हैबिट्स बदल गए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसकी लाइफ का डायरेक्शन बदल गया। डिफरेंस गोल का नहीं था, डिफरेंस आइडेंटिटी का था। अब एक अनकंफर्टेबल सच, चाहे तुम कॉन्शियसली कुछ भी चूज करो, तुम हर दिन किसी न किसी टाइप के इंसान बन रहे हो। अगर तुम रोज डिस्ट्रैक्शंस चूज करते हो, तो तुम एक डिस्ट्रैक्टेड आइडेंटिटी बना रहे हो। अगर तुम रोज कंफर्ट चूज करते हो, तो तुम एक कंफर्ट डिपेंडेंट आइडेंटिटी बना रहे हो। अगर तुम रोज डिसिप्लिन चूज करते हो, तो तुम एक डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी बना रहे हो। तुम चूज करो या ना करो, तुम बन रहे हो। और एक दिन तुम कहोगे, यार अब तो आदत हो गई है। नहीं, वो आदत नहीं होती, वो तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। अब एक डायरेक्ट सवाल, तुम खुद को कैसे डिफाइन करते हो? क्या तुम बोलते हो, मैं लेजी हूं, मैं नेचुरली लेट उठता हूं, मैं बिजनेस टाइप का बंदा नहीं हूं, मैं मैथ्स टाइप का बंदा नहीं हूं? ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है। तुम जो बोलते हो, तुम वही बनते हो। तुम जो लेबल अपने आप को देते हो, तुम उसी लेबल के एक्शंस रिपीट करते हो। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिजाइन नहीं करोगे, तो वो एक्सीडेंटली बन जाएगी, लोगों के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू और सिचुएशंस के थ्रू। और फिर तुम कहोगे, लाइफ ऐसी ही होती है। नहीं, लाइफ ऐसी नहीं होती। तुम ऐसे हो जाते हो जब तुम आइडेंटिटी डिजाइन नहीं करते। अब मैं तुम्हें एक सिंपल प्रैक्टिकल सिस्टम देता हूं, इसे फॉलो करो बिना ओवरथिंकिंग के। स्टेप 1, डिसाइड हु यू विल बिकम। गोल मत बोलो, आइडेंटिटी बोलो। मुझे पैसा चाहिए के बजाय बोलो, मैं एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मुझे फिट होना है के बजाय बोलो, मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं। मुझे सक्सेस चाहिए के बजाय बोलो, मैं रोज इंप्रूव करने वाला बंदा हूं। तुम जो बनने का डिसीजन लेते हो, तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता है। स्टेप 2, लैंग्वेज शिफ्ट। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी लिख रहा होता है। मैं ट्राई कर रहा हूं मत बोलो, बोलो मैं करता हूं। मैं वीक हूं मत बोलो, बोलो मैं ट्रेन हो रहा हूं। वर्ड्स बदलो, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो एक्शंस बदलेंगे। स्टेप 3, आइडेंटिटी प्रूफ एक्शंस। तुम्हारी नई आइडेंटिटी को रोज प्रूव करो। अगर तुम कहते हो मैं लर्नर हूं, तो रोज 30 मिनट पढ़ना। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो मूड हो या ना हो काम करना। अगर तुम कहते हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो टाइम और पैसे का मिसयूज बंद करना। छोटा प्रूफ रोज बड़ी आइडेंटिटी बनाता है। स्टेप 4, एनवायरनमेंट डिजाइन। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी को या तो सपोर्ट करेगा या तोड़फोड़ करेगा। अगर तुम फोकस्ड बनना चाहते हो पर फोन हमेशा हाथ में है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ बोलने तक रहेगी। अगर तुम हेल्दी बनना चाहते हो पर जंक फूड हर जगह है, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर बदलेगा, और बिहेवियर बदलेगा तो आइडेंटिटी परमानेंट हो जाएगी। अब इस चैप्टर का बॉटम लाइन सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। 3 बातें। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे गोल से नहीं बनती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आइडेंटिटी से बनती है। तुम आज जो बन रहे हो, कल तुम वही हो जाओगे। तुम अपनी किस्मत चूज नहीं कर सकते, पर तुम अपनी आइडेंटिटी चूज कर सकते हो, और आइडेंटिटी ही किस्मत बन जाती है। अब एक और सवाल, और ये तुम्हारी प्रोग्रेस डिसाइड करेगा। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो, तो तुम अपना वक्त किस चीज पर लगा रहे हो? क्योंकि चाहे तुम डिसिप्लिन्ड बन रहे हो, अगर तुम अपना दिन गलत चीजों पे खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी।
और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 3। योर टाइम इज योर रियल करेंसी। तुम कौन बन रहे हो ये तुम्हारी आइडेंटिटी बताती है, और तुम कहां पहुंचोगे ये तुम्हारा टाइम डिसाइड करता है। स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट। इस चैप्टर का एक क्लियर पर्पस है। अगर तुम बिजी रहते हो पर आगे नहीं बढ़ रहे, अगर दिन निकल जाता है पर कुछ सॉलिड बनता नहीं, अगर तुम कहते हो टाइम ही नहीं मिलता, तो ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा कैसे टाइम वेस्ट बंद करना है, कैसे अपने दिन को रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बनाना है, और कैसे सेम 24 घंटे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस क्रिएट करनी है। ये प्रोडक्टिविटी टिप्स का लेक्चर नहीं है, ये एक सिंपल रूल है। तुम्हारी जिंदगी का लेवल तुम्हारे टाइम के यूज से डिसाइड होता है। तुमने चैप्टर 1 में सीखा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुमने चैप्टर 2 में सीखा तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। अब चैप्टर 3 का सच सुनो। जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो, और जो तुम रोज करते हो वो तुम्हारे टाइम से डिसाइड होता है। इसलिए तीसरा रूल सिंपल है, योर टाइम इज योर रियल करेंसी। पैसा लूज हो सकता है, वापस आ सकता है, रेपुटेशन गिर सकती है, रीबिल्ड हो सकती है, पर जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता। ज्यादा लोग एक ही झूठ बोलते हैं, अभी तो टाइम है। 18 साल टाइम है, 25 साल टाइम है, 35 साल टाइम है, और फिर एक दिन रियलाइजेशन होता है टाइम था पर मैंने यूज नहीं किया। सच ये है, टाइम तुम्हारा दोस्त नहीं, टाइम तुम्हारा टेस्ट है। तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर तुम्हारी प्लानिंग से नहीं, तुम्हारी डेली रूटीन से बन रहा है। अब एक डायरेक्ट सच सुनो। ज्यादा लोग बिजी नहीं होते, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। बिजी होने का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजों पर काम करना। डिस्ट्रैक्टेड होने का मतलब होता है हर चीज पर टाइम देना, इंपॉर्टेंट चीज छोड़कर। तुम फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस, रील्स, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, और फिर कहते हो यार टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, टाइम खर्च होता है। और तुम जो चीजों पर टाइम खर्च कर रहे हो वो तुम्हारी लाइफ को बिल्ड नहीं कर रही, सिर्फ कंज्यूम कर रही हैं। अब एक सिंपल कैलकुलेशन समझो। अगर तुम रोज सिर्फ 3-4 घंटे फोन स्क्रोलिंग, रैंडम कंटेंट में वेस्ट करते हो, तो 1 साल में तुम 1000 से ज्यादा घंटे और 10 साल में 10,000 घंटे वेस्ट कर देते हो। 10,000 घंटे किसी भी स्किल में मास्टरी के लिए काफी होते हैं, बिजनेस बिल्ड करने के लिए काफी होते हैं, बॉडी, करियर, इनकम सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी होते हैं। पर ज्यादा लोग इन घंटों को सिर्फ कंज्यूम करने में जला देते हैं और फिर कहते हैं यार लाइफ में कुछ बना नहीं। तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहे हो। 2 लोग सोचो, सेम एज, सेम सिटी, सेम बैकग्राउंड। पहला सुबह उठता है, दोस्त लोग, फोन, रील्स, सोशल मीडिया एंड लेट नाइट पार्टी, रिपीट। दूसरा सुबह उठता है, 2 घंटे स्किल, 30 मिनट रीडिंग, लिमिटेड एंटरटेनमेंट, डेली डिसिप्लिन। 5 साल बाद पहला वहीं का वहीं, दूसरा नेक्स्ट लेवल पर। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं था, डिफरेंस रिसोर्सेस का नहीं था, डिफरेंस सिर्फ एक था, टाइम का यूज। सेम 24 घंटे पर टोटली डिफरेंट लाइफ। अब ये समझो, हर बार जब तुम कोई चीज चूज करते हो तुम 1000 चीजों को रिजेक्ट कर रहे होते हो। जब तुम रोज 3 घंटे रील्स देखते हो तुम रिजेक्ट कर रहे हो एक स्किल, एक वर्कआउट, एक बिजनेस आइडिया, एक बुक, एक अपॉर्चुनिटी। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम सिर्फ टाइम लूज नहीं करते, तुम पॉसिबल फ्यूचर्स को किल कर देते हो। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें आज देख रहा हो तो वो क्या कहेगा? थैंक्स, तूने मेरे लिए बेस बनाया, या फिर तूने मुझे कंफर्ट के लिए बेच दिया। तुम्हारा फ्यूचर तुमसे पूछ रहा है तू मेरी लाइफ बना रहा है या बर्बाद? तुम्हारा जवाब तुम्हारी डेली रूटीन में छिपा हुआ है। टेक कंट्रोल ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं कि तुम हर सेकंड का शेड्यूल बना दो। मतलब ये है तुम डिसाइड करो कौन सा काम तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ाता है और कौन सा सिर्फ टाइम पास है। इसलिए अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जीक्यूशन सिस्टम देता हूं, इसे फॉलो करो बिना ओवर थिंकिंग के। स्टेप 1, टाइम ऑडिट। अगले 3 दिन लिखो तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है। फोन, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, गॉसिप, प्रोक्रेस्टिनेशन। सिर्फ लिखने से तुम्हें शॉक लगेगा। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। स्टेप 2, हाई वैल्यू वर्सेस लो वैल्यू वर्क। हाई वैल्यू काम
जो तुम्हारी स्किल्स बढ़ाता है, जो तुम्हारी इनकम पोटेंशियल बढ़ाता है, जो तुम्हारी हेल्थ और थिंकिंग इंप्रूव करता है। लो वैल्यू काम जो सिर्फ टेम्पररी प्लेजर देता है पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट जीरो होता है। तुम्हारा गोल सिंपल है, लो वैल्यू काम कम करो, हाई वैल्यू काम ज्यादा करो। स्टेप 3, नॉन नेगोशिएबल टाइम ब्लॉक। अपने दिन का एक हिस्सा नॉन नेगोशिएबल बनाओ। रोज स्किल, लर्निंग, फिजिकल मूवमेंट, काम जो तुम्हारी फ्यूचर बनाता है। मूड हो या ना हो, ये टाइम फिक्स्ड है। डिसिप्लिन तुम्हें पुश नहीं करता, डिसिप्लिन तुम्हें फ्री करता है। स्टेप 4, किल डिस्ट्रैक्शंस। फोन पे नोटिफिकेशंस बंद, एप्स लिमिट, बेड पर काम नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए फिक्स टाइम। तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा या वीक। स्टेप 5, वीकली रिव्यू। हर वीक खुद से पूछो, इस वीक मेरा टाइम कहाँ गया, किस चीज ने मुझे आगे बढ़ाया, किस चीज ने मुझे रोका। जो रिव्यू करता है वो इंप्रूव करता है, जो रिव्यू नहीं करता वो रिपीट मिस्टेक करता है। अब इस चैप्टर का बॉटम लाइन सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तुम्हारी जिंदगी का क्वालिटी तुम्हारे टाइम के यूज से डिसाइड होता है। तुम कल क्या बनोगे ये तुम आज कैसे जी रहे हो उससे डिसाइड होता है। आज तुम स्किल चूज कर रहे हो या स्क्रोलिंग, आज तुम ग्रोथ चूज कर रहे हो या कंफर्ट, आज तुम फ्यूचर चूज कर रहे हो या एंटरटेनमेंट। योर टाइम इज योर रियल करेंसी। तुम जहां इन्वेस्ट करोगे वही तुम्हारी लाइफ बनेगी। अब एक और सवाल जो तुम्हारी नेक्स्ट लेवल डिसाइड करेगा। अगर तुम अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम किन लोगों के साथ रह रहे हो, क्योंकि चाहे तुम डिसिप्लिन्ड हो, अगर तुम गलत कंपनी में हो तो तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 4, योर सर्कल इज योर सीलिंग। तुम अपना टाइम कैसे यूज करते हो ये तुम्हारा फ्यूचर बनाता है, और तुम किन लोगों के साथ हो ये तुम्हारी हाइट डिसाइड करता है। चूज द पीपल हु रेज योर स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर का एक क्लियर पर्पस है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो पर ग्रोथ स्लो है, अगर तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो पर कंसिस्टेंसी टूट जाती है, अगर तुम मोटिवेटेड होते हो पर डायरेक्शन लूज हो जाती है, तो ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा कैसे अपनी कंपनी को कॉन्शियसली चूज करना है, कैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस से निकलना है, और कैसे ऐसे लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें ऑटोमैटिकली बेटर बना दें। ये नेटवर्किंग टिप्स नहीं है, ये एक सिंपल ट्रूथ है। तुम्हारी जिंदगी का लेवल तुम्हारे आसपास के लोग डिसाइड करते हैं। तुमने चैप्टर 1 में सीखा तुम रिस्पॉन्सिबल हो, चैप्टर 2 में तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है, चैप्टर 3 में तुम्हारा टाइम तुम्हारी रियल करेंसी है। अब चैप्टर 4 का सच सुनो, तुम कौन से लोगों के साथ रहते हो वही तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ही तुम्हारी लाइफ का सीलिंग बन जाते हैं। तुम खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, पर अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है तो तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ज्यादा लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं अलग हूं, मुझे कोई अफेक्ट नहीं करेगा। सच ये है, तुम चाहो या ना चाहो तुम अपने एनवायरनमेंट का एवरेज बन जाते हो। अगर तुम्हारे 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, डिसिप्लिन का मजाक उड़ाते हैं, सक्सेस को लक बोलते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा स्टैंडर्ड भी वही बन जाता है। और अगर तुम्हारे 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स काम को सीरियसली लेते हैं, लर्निंग को नॉर्मल मानते हैं, रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, ग्रोथ को रिस्पेक्ट करते हैं, तो बिना ज्यादा स्ट्रगल के तुम ऊपर उठने लगते हो। अब एक डायरेक्ट सवाल है, तुम्हारे 5 सबसे क्लोज लोग कौन हैं? और दूसरा सवाल, अगर तुम उनकी लाइफ कॉपी कर लो, 5 साल बाद तुम कहां होगे? अगर जवाब तुम्हें एक्साइट नहीं करता तो प्रॉब्लम तुम्हारे ड्रीम्स में नहीं, तुम्हारे सर्कल में है। लोग अक्सर कहते हैं पर ये लोग मेरे पुराने दोस्त हैं, पर फैमिली को कैसे छोड़ दूं? लोग क्या कहेंगे? समझो एक बात, तुम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन चूज कर रहे हो। तुम उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे, तुम अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर ले जा रहे हो। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि तुम सबको छोड़ दो, ग्रोथ का मतलब ये है तुम डिसाइड करो कौन तुम्हारी फ्यूचर का ड्राइवर होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो, एक बकेट में बहुत सारे क्रैब्स डाल दो। जब एक क्रैब बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाकी क्रैब्स उसे नीचे खींच लेते हैं। वही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तुम ज्यादा मेहनत करते हो, अपनी लाइफ इंप्रूव करते हो, नए स्टैंडर्ड सेट करते हो, तो कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा सीरियस मत बन, लाइफ एंजॉय कर यार, तू बदल गया है। सच ये है, उन्हें तुम्हारा बदलना अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो खुद बदलना नहीं चाहते।
अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ तुम्हारी मेहनत से नहीं होती, तुम्हारी कंपनी से होती है। तुम अपनी हैबिट्स बना सकते हो, पर अगर तुम्हारा सर्कल उन हैबिट्स को सपोर्ट नहीं करता तो तुम हर दिन खुद से लड़ोगे। एनवायरनमेंट या तो तुम्हें पुश करेगा या तुम्हें पुल बैक करेगा। तुम्हारी लाइफ में जनरली 3 टाइप्स के लोग होते हैं। टाइप 1 एक्सपैंडर्स। ये लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हारी एक्सक्यूजेज एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हें बेटर बनने पर फोर्स करते हैं। उनके साथ रहकर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, पर तुम ग्रो करते हो। टाइप 2 कंटेनर्स। न तुम्हें ऊपर ले जाते हैं, न तुम्हें नीचे गिराते हैं, बस साथ चलते रहते हैं। ये टाइम पास रिलेशनशिप्स होते हैं। टाइप 3 ड्रेनर्स। हमेशा नेगेटिव, हर चीज में प्रॉब्लम, तुम्हारी एम्बिशन का मजाक। उनके साथ रहकर तुम्हारा स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरता है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपैंडर्स बढ़ाओ, ड्रेनर्स कम करो। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जीक्यूशन सिस्टम देता हूं, इसे फॉलो करो बिना ड्रामा। स्टेप 1 सर्कल ऑडिट। अपने 10 क्लोजेस्ट लोग लिखो। हर नाम के सामने एक सवाल, ये मुझे बेटर बनाता है या कंफर्टेबल रखता है। ब्रूटली ऑनेस्ट हो। स्टेप 2 रिड्यूस एक्सपोजर। तुम सबको तुरंत ब्लॉक नहीं करोगे, पर तुम नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करोगे, उनके साथ टाइम कॉन्शियसली कम करोगे, उनके बिलीव्स को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनने दोगे। स्टेप 3 फाइंड बेटर रूम्स। तुम्हें राइट पीपल का वेट नहीं करना, तुम्हें उन्हें ढूंढना है। बुक्स, स्किल कम्युनिटीज, मेंटोर्स, ऑनलाइन ग्रुप्स, वर्क एनवायरनमेंट्स, जहां स्टैंडर्ड्स हाई हैं वहां जाओ। स्टेप 4 बिकम वैल्यूएबल। हाई लेवल लोग सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं जो वैल्यू लाते हैं, इसलिए तुम खुद डिसिप्लिन बनो, लर्नर बनो, कंट्रीब्यूटर बनो। तुम बेटर बनोगे, तुम्हारा सर्कल ऑटोमैटिकली बेटर होता जाएगा। अब इस चैप्टर का बॉटम लाइन सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तुम्हारी जिंदगी का सीलिंग तुम्हारी कंपनी डिसाइड करती है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम अपने आसपास के लोगों का एवरेज बन जाते हो। आज तुम कौन से स्टैंडर्ड्स को नॉर्मल मान रहे हो, कल तुम्हारी लाइफ वही स्टैंडर्ड बन जाएगी। अब एक और सवाल जो तुम्हारी नेक्स्ट लेवल डिसाइड करेगा। अगर तुम सही लोगों के साथ हो तो क्या तुम डिस्कम्फर्ट फेस कर रहे हो? क्योंकि चाहे तुम डिसिप्लिन्ड हो, चाहे तुम फोकस्ड हो, अगर तुम कंफर्ट से बाहर नहीं जा रहे तो ग्रोथ रुक जाएगी। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 5 ग्रोथ इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी सीलिंग डिसाइड करता है, पर तुम्हारा करेज डिसाइड करता है कि तुम उस सीलिंग को तोड़ पाओगे या नहीं। यूज डिस्कम्फर्ट एज योर एडवांटेज। इस चैप्टर का एक क्लियर पर्पस है। अगर तुम स्टार्ट तो करते हो पर बीच में रुक जाते हो, अगर तुम फियर, डाउट या लेजीनेस के आगे हार जाते हो, अगर तुम इजी रास्ता चूज करके अपनी प्रोग्रेस स्लो कर देते हो, तो ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा क्यों डिस्कम्फर्ट प्रोग्रेस का सिग्नल होता है, कैसे पेन से भागने के बजाय उसे यूज करना है, और कैसे मेंटली स्ट्रांग बनकर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी है। जो तुम्हें ग्रो करता है वो तुम्हें अनकंफर्टेबल भी करता है। तुमने चैप्टर 1 में सीखा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। चैप्टर 2 में तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। चैप्टर 3 में तुम्हारा टाइम तुम्हारी रियल करेंसी है। चैप्टर 4 में तुम्हारा सर्कल तुम्हारी सीलिंग है। अब चैप्टर 5 का सच सुनो। अगर तुम डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हो तो तुम ग्रोथ से भाग रहे हो। ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक ही जगह नहीं होते। ज्यादा लोग एक ही झूठ बोलते हैं, जब रेडी फील होगा तब शुरू करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब रिस्क लूंगा, जब परफेक्ट प्लान बनेगा तब एक्शन लूंगा। सच क्या है? तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। क्लैरिटी मूवमेंट से आती है, सोचने से नहीं। तुम जब जिम ज्वाइन करते हो पहले दर्द होता है, फिर स्ट्रेंथ आती है। तुम जब नया स्किल सीखते हो पहले कंफ्यूजन होता है, फिर मास्टरी आती है। तुम जब रिस्क लेते हो पहले डर लगता है, फिर ग्रोथ होती है। कंफर्ट के बाद ग्रोथ नहीं आती, ग्रोथ के बाद कंफर्ट आता है। अब एक डायरेक्ट सवाल, तुम जो लाइफ चाहते हो क्या वो लाइफ कंफर्टेबल एक्शन से मिलेगी, या फिर उसके लिए तुम्हें अनकंफर्टेबल डिसीजंस, बोरिंग डिसिप्लिन, रिजेक्शन और फियर के साथ एक्शन लेना पड़ेगा? अगर तुम सिर्फ वही करते हो जो इजी है तो तुम वही बनोगे जो एवरेज है। एक सिंपल एग्जाम्पल सुनो। नेहा एक स्मार्ट लड़की थी। उसका ड्रीम पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप। पर स्टेज पे जाते ही हार्ट बीट तेज, आवाज कांप जाती। लोग क्या सोचेंगे का डर।
हर अपॉर्चुनिटी पे नेहा पीछे हट जाती, तब तक जब तक उसने एक लाइन नहीं सुनी, तुम जिस चीज से भाग रहे हो वही तुम्हारी नेक्स्ट लेवल की एंट्री है। उस दिन नेहा ने डिसाइड किया, मैं डिस्कम्फर्ट को अवॉइड नहीं करूंगी, मैं उसे फेस करूंगी। पहला प्रेजेंटेशन शेकी का, पर उसने कंप्लीट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ महीनों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आज वही स्टेज उसकी स्ट्रेंथ है। डिफरेंस क्या था? टैलेंट नहीं, लक नहीं, डिस्कम्फर्ट को फेस करने का डिसीजन। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो। कंफर्ट जोन एक ब्यूटीफुल प्रिजन है। वहां तुम्हें सेफ फील होता है, वहां फेलियर कम होता है, वहां रिस्क नहीं होता, पर वहां ग्रोथ भी नहीं होती। जो ग्रो नहीं करता वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाता है। दुनिया वेट नहीं करती। अब ये समझो, जिंदगी में दो टाइप्स के पेन होते हैं। पेन नंबर 1, डिसिप्लिन का पेन। सुबह जल्दी उठना, काम करो जब मूड ना हो, प्रैक्टिस करो जब बोरिंग लगे, डर के साथ एक्शन लेना। पेन नंबर 2, रिग्रेट का पेन। काश ट्राई किया होता, काश कंसिस्टेंट रहा होता, काश उस वक्त मेहनत की होती। दोनों पेन अनअवॉइडेबल हैं, तुम्हें सिर्फ चूज करना है कौन सा पेन तुम्हारी फ्यूचर बनाएगा। एक और सच, मैक्सिमम डिस्कम्फर्ट ब्रेक थ्रू से जस्ट पहले होता है। जिम का सबसे टफ रेप लास्ट होता है। बिजनेस का सबसे ज्यादा डाउट सक्सेस से पहले आता है। स्किल लर्निंग का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फेज मास्टरी के थ्रेशहोल्ड पर होता है। पर ज्यादा लोग उसी पॉइंट पर क्विट कर देते हैं और फिर कहते हैं, यार मैंने ट्राई किया पर काम नहीं बना। नहीं, तुमने ट्राई नहीं किया, तुम डिस्कम्फर्ट से भाग गए। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जीक्यूशन सिस्टम देता हूं, इसे फॉलो करो बिना ओवरथिंकिंग। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर हार्ड थिंग। हर इंसान के लिए एक चीज होती है जो उसे अनकंफर्टेबल करती है। सेल्स कॉल्स, पब्लिक स्पीकिंग, अर्ली मॉर्निंग्स, रिजेक्शन, स्टार्टिंग विदाउट परफेक्शन। तुम्हारा सवाल, मेरी ग्रोथ का सबसे अनकंफर्टेबल एरिया कौन सा है? वही तुम्हारा नेक्स्ट लेवल है। स्टेप 2, डेली माइक्रो डिस्कम्फर्ट। रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल होना रूल बनाओ। एक डिफिकल्ट कॉल, एक एक्स्ट्रा वर्कआउट सेट, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक रिजेक्शन फेस करना। डिस्कम्फर्ट को रूटीन बनाओ। स्टेप 3, रीफ्रेम पेन एज प्रोग्रेस। जब दर्द हो, जब डाउट आए, खुद से बोलो, ये साइन है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। पेन इज इक्वल टू प्रोग्रेस, स्ट्रगल इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन बिल्डिंग। स्टेप 4, ट्रैक व्हाट यू अवॉइड। जो काम तुम बार बार अवॉइड करते हो वही तुम्हारी नेक्स्ट लेवल की एंट्री है। अवॉइडेंस इज इक्वल टू डायरेक्शन। स्टेप 5, नो एस्केप रूल्स। अपने लिए रूल्स बनाओ। मूड हो या ना हो, मैं काम करूंगा। परफेक्ट नहीं पर कंप्लीट। मैं डिस्कम्फर्ट को डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बनाऊंगा। डिसिप्लिन तुम्हें पुश नहीं करता, डिसिप्लिन तुम्हें फ्री करता है। अब इस चैप्टर का बॉटम लाइन सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तुम्हारी जिंदगी का लेवल तुम्हारी डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस से डिसाइड होता है। जो लोग पेन से भागते हैं वो एवरेज लाइफ चूज करते हैं। जो पेन को यूज करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट लेवल तुम्हें कॉल कर रहा है, पर उसका एंट्री गेट कंफर्टेबल नहीं, अनकंफर्टेबल लिखा है। अब एक और सवाल, जो तुम्हारी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करेगा। अगर तुम डिस्कम्फर्ट फेस कर रहे हो तो क्या तुम कंसिस्टेंट हो? क्योंकि चाहे तुम ब्रेव हो, चाहे तुम डिसिप्लिन्ड हो, अगर तुम रुक जाते हो तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। डिस्कम्फर्ट तुम्हें ग्रो करता है, पर कंसिस्टेंसी ही तुम्हें मंजिल तक ले जाती है। विन बाय शोइंग अप एवरी डे। इस चैप्टर का एक क्लियर पर्पस है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हो पर फिनिश नहीं करते, अगर तुम कभी कभी फुल एनर्जी लगाते हो पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता, अगर तुम मोटिवेटेड होते हो पर डिसिप्लिन नहीं, तो ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा कैसे डेली एक्शन को हैबिट बनाना है, कैसे मोटिवेशन के बिना भी प्रोग्रेस करनी है, और कैसे स्मॉल स्टेप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बिल्ड करनी है। ये लास्ट चैप्टर तुम्हें एक सिंपल ट्रूथ सिखाता है। इंटेंसिटी तुम्हें स्टार्ट करवाती है, कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाती है। तुमने चैप्टर 1 में सीखा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। चैप्टर 2 में तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। चैप्टर 3 में तुम्हारा टाइम तुम्हारी रियल करेंसी है। चैप्टर 4 में तुम्हारा सर्कल तुम्हारी सीलिंग है। चैप्टर 5 में ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है।
अब चैप्टर 6 का सच सुनो। तुम्हारी जिंदगी ड्रामेटिक एक्शन से नहीं बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी डेली एक्शन से बदलेगी। लोग कहते हैं बस एक बार फुल मोटिवेशन आ जाए, बस एक बार ज्यादा मेहनत कर लूं, बस एक बार लाइफ सेट हो जाए। पर सच ये है, जो लोग जीतते हैं वो स्पेशल नहीं होते, वो सिर्फ रुकते नहीं। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस टेम्पररी होते हैं। आज तुम इंस्पायर्ड हो, कल तुम टायर्ड हो, पर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे मूड के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता। इसलिए जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर चलते हैं वो शुरू तो करते हैं पर कंप्लीट नहीं करते। डिसिप्लिन इमोशन नहीं है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है, और जो रोज डिसीजन फॉलो करता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। दो लोग सोचो। पहला, कभी कभी 12 घंटे काम, फिर 3-4 दिन कुछ नहीं, यार थक गया हूं। दूसरा, रोज 2 घंटे, मूड हो या ना हो, बिजी हो या ना हो, थोड़ा थोड़ा हर दिन। 6 महीने बाद पहला फ्रस्ट्रेटेड, दूसरा कॉन्फिडेंट और आगे। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस लक का नहीं था, डिफरेंस सिर्फ एक था, कंसिस्टेंसी। एक अनकंफर्टेबल सच, ज्यादा लोग फेल नहीं होते, वो धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। कोई बिग मिस्टेक नहीं, कोई ड्रामेटिक फॉल नहीं, बस रूटीन लूज हो जाता है, स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं, डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, और फिर लोग कहते हैं लाइफ ऐसी ही होती है। नहीं, लाइफ ऐसी नहीं होती, तुम ऐसे हो जाते हो जब तुम रुक जाते हो। अब एक पावरफुल प्रिंसिपल समझो, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा में नहीं होती, हैबिट्स में भी होती है। रोज 1% बेटर, एक साल में तुम बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हो। और उल्टा भी सच है, रोज थोड़ा लेजी, रोज थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड, रोज थोड़ा केयरलेस, एक साल बाद तुम कहोगे यार मैं वहीं का वहीं हूं। नहीं, तुम पीछे चले गए। ज्यादा लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को देखकर सोचते हैं कोई सीक्रेट होगा, कोई स्पेशल टैलेंट होगा। सच क्या है? उनका सीक्रेट ये है, वो रोज वही करते हैं जो बाकी लोग कभी कभी करते हैं। रोज प्रैक्टिस, रोज लर्निंग, रोज डिसिप्लिन, रोज इंप्रूवमेंट। सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, सक्सेस बोरिंग होती है पर परमानेंट होती है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जीक्यूशन सिस्टम देता हूं, इसे फॉलो करो बिना ओवरथिंकिंग। स्टेप 1, श्रिंक द टारगेट, नॉट द कमिटमेंट। बड़ा गोल मत बनाओ, छोटा डेली एक्शन बनाओ। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट स्किल, रोज थोड़ा वर्कआउट। गोल छोटा रखो पर कंसिस्टेंसी सेक्रेड रखो। स्टेप 2, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया ठीक है, 2 दिन कंटिन्यूस मिस नहीं करना, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। स्टेप 3, आइडेंटिटी बेस्ड कंसिस्टेंसी। तुम जो हो तुम वही बार बार करोगे। खुद से बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं, मैं जो स्टार्ट करता हूं वो रोज करता हूं, मैं मोमेंटम का रिस्पेक्ट करता हूं। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी हैबिट्स को ऑटोमेटिक बना देगी। स्टेप 4, ट्रैक द चेन। कैलेंडर या हैबिट ट्रैकर बनाओ, हर दिन टिक मार्क। तुम्हारा दिमाग चेन तोड़ना पसंद नहीं करता, चेन लंबी होती जाएगी, मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा। स्टेप 5, प्रोसेस ओवर आउटकम। रोज ये पूछो, आज मैंने प्रोसेस फॉलो किया, रिजल्ट आया या नहीं सेकेंडरी है। प्रोसेस इज इक्वल टू कंट्रोल, आउटकम इज इक्वल टू बाय प्रोडक्ट। अब इस चैप्टर का बॉटम लाइन सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। जो बंदा रुकता नहीं वही जीतता है, जो रोज थोड़ा आगे बढ़ता है वही लाइफ को पीछे छोड़ देता है। कंसिस्टेंसी लाउड नहीं होती पर उसका इंपैक्ट परमानेंट होता है। फाइनल मैसेज, आज तुमने 6 प्रिंसिपल सीखे। 1, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। 2, बिल्ड द राइट आइडेंटिटी। 3, मास्टर योर टाइम। 4, चूज द राइट पीपल। 5, यूज डिस्कम्फर्ट एज ग्रोथ। 6, विन थ्रू कंसिस्टेंसी। ये कोट्स नहीं है, ये लाइफ के रूल्स है। अब सवाल सिर्फ एक है, तुम क्या करोगे? क्या तुम इसे सिर्फ सुनोगे और फिर वही रूटीन, या फिर आज से एक छोटा रियल चेंज? तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कोई मैजिकल डे नहीं होता, वो एक ऑर्डिनरी डे होता है जब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेते हो। आज एक चीज चूज करो, एक हैबिट, एक स्किल, एक अनकंफर्टेबल एक्शन, और डिसाइड करो मैं इसे रोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, पर कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। फाइनल लाइन,
तुम्हारी जिंदगी तुमसे पूछ रही है, तू बस सरवाइव करेगा या तू कुछ क्रिएट करेगा? जवाब तुम्हारे हाथ में है, आज, अभी, इसी पल। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे अनकंफर्टेबल, स्टे कंसिस्टेंट एंड बिकम अनस्टॉपेबल। दोस्तों, इस वीडियो आपको अच्छा लगा और वैल्यू लगे तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इसमें आपको कुछ पैसा नहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिर मिलूंगा एक और जिंदगी बदलने वाली सीख के साथ। तब तक अल्फा ऑडियो बुक। अपना ख्याल रखिए।